मैं इसी पारसगढ़ की रहने वाली, मेरा नाम भावना है। और हाँ, मेरे पति श्री संग्राम सिंह यहीं के सम्राट यहाँ सेनापति के पद पर कायम हैं। और मैं अपनी बेटी रतिकला के साथ अपने बंगले पे रहती हूँ। और जब मेरे स्वामी जी टाइम पा जाते हैं तो अपने बंगले पे आते हैं। आज मैं अपने स्वामी जी का इंतजार करती हूँ और मेरे स्वामी जी आते ही होंगे। और हाँ, इसी खुशी में कोई गीत गुनगुनाती हूँ। स्वामी जी, मोरे भैया आए या न भैया हो, सवनवा में ना जइबे ननदी। मोरे भैया आए या न भैया हो, सवनवा में ना जइबे ननदी। ननदी ना जइबे ननदी हो, ना जइबे ननदी। मोरे भैया आए न भैया हो, सवनवा में ना जइबे ननदी। परोसली सोने की, सोने की थाली में जेवना परोसली। मोरे भैया भैया जे मैं चाहे जाई हो, मोरे भैया जे मैं चाहे जाई हो, सवनवा में ना जइबे ननदी। सोने के लोटा में जल भारी लावाली, सोने के लोटा में सोने के लोटा में जल भारी लावाली। चाहे भैया भैया घूटे चाहे जाई हो, सवनवा में ना जइबे ननदी। पानी पचीसी के बिड़िया लगवली, पानी पचीसी के
पहुँचे चही जाई हो सवनवा में ना जइबे नंदी। स्वामी जी, ये भावना क्या बात है, आज बहुत ही खुश नजर आ रही हो। बस आपके आने का इंतजार कर रही थी और इसी खुशी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, लेकिन स्वामी जी आज आप ड्यूटी से जल्दी आ गए। आने का कारण है भावना। आने का कारण? हाँ, क्या कारण हो सकता है स्वामी जी? एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरे मन की भावना, मेरे तन की भावना, मेरे दिल की भावना, सुनो खुशखबरी क्या है। और मेला मेला मंदिर में लगा चंडी के दरबार। मेला भारी है लगा और ड्यूटी मेले में लगी, सुनो प्रिय चिट्ठीदार। अच्छा, मेले में आपकी ड्यूटी लगी हुई है? हाँ भावना, आज चंडी माँ के दरबार में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और उसी मेले में हमारी ड्यूटी भी लगी हुई है। स्वामी, ये अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो भावना? और बातें सुनकर आपकी दिल में खुशी अपार। बातें सुनकर आपकी दिल में खुशी अपार और दुख तर संगे मैं भी चलूं अगर न हो इनकार। तो मेरी ड्यूटी लगी मेले के दरमियान। लो बुला बेटी को ना आबारी करो और ड्यूटी भी होएगी, मेला भी देख ले। ड्यूटी भी होएगी, मेला भी देख ले। जल्द चलने की प्यारी तैयारी करो, मेला भी देख ले। थोड़ा सहरो सजन कर लो आराम, कुछ जल्द तैयार
आऊंगी मैं, बेटी भी जल्दी तैयार हो जाएगी। बेटी भी जल्दी तैयार हो जाएगी, जिस घड़ी बेटी से सब बताऊंगी मैं, बेटी भी जल्दी। ठीक है प्रिय, हमने सोचा कि हमारी ड्यूटी वैसे भी मेले में लगी हुई है, तो क्यों ना हम अपनी पत्नी और बेटी को भी मेले ले चलें, साथ में हमारी ड्यूटी भी हो जाएगी और हम लोग मेला भी देख लेंगे। बहुत अच्छी बात। स्वामी जी देखिए, मैं आपके बैठने का इंतजाम करती हूँ, आप थोड़ा आराम कीजिए और मैं बेटी रत्कला के पास जाती हूँ और दोनों अपनी अपनी तैयारी करके आते हैं, फिर सब लोग मिल करके मेला देखने चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, जाओ बेटी को तैयार करके ले आओ। क्या बात है मालपानी? तैयार हो रही हैं और आ रही हैं। एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? क्यों साहब? तुम्हारी ड्यूटी तो महाराज के पास थी, तुम यहाँ हमारे बंगले पर कैसे आ गए? साहब महाराज के पास ड्यूटी थी, मगर महाराज ने आपके पास ड्यूटी लगा दिया है। और साहब हाँ, हमका छुट्टी दे दो, हम आपके साथ जाना नहीं चाहते। मालपानी, इतना भी जरूरी कौन सा काम पड़ गया जो तुम्हें तत्काल जाना हो रहा है? साहब जरूरी यह है कि आज हमारे नानी के ब्याह है। ए बेवकूफ, जरा जरा दिमाग खराब है तेरा? इतना बड़ा हो गया तू और तेरी नानी की शादी अब हो रही है। आप समझे नहीं साहब, जौन हमारी नानी रही ना, हाँ, जौन हमारी नानी रही है, उनके एक छोट के बहन रही है, न कहीं न कहीं। अब वो जवान हो गई हैं, तो उनके ब्याह है, तो वो तो हमारी नानी भाई ना। अच्छा ऐसी बात है, हाँ। तू जाना चाहता है? हाँ साहब दे दो, एक दिन की छुट्टी दे दो साहब, 2 दिन में हम लौट गए। ए बेवकूफ, फालतू बात नहीं करने का है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ और तत्काल शादी होने के बाद जल्दी से वापस ड्यूटी पे आ जाना। ठीक है, जाओ, खुश रहो। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटी रत्कला, जी बताइए। आज चंडी माँ के स्थान पे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। हमने और तुम्हारी माँ ने सोचा है कि हम लोग मेला देखने चलेंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी भी मेले में लगी हुई है। इसलिए आओ हम सब मेला देखने के लिए चलते हैं। क्यों नहीं पिताजी? क्यों प्रिय? हाँ स्वामी जी, और बेटी भी तैयार हो गई है और मैं भी तैयार हूँ। तो ठीक है, आओ हम लोग मेला के लिए प्रस्थान करते हैं। चल। आओ। राजू के पापा। हाँ कहो राजू की मम्मी। मेला तो आ गई। हाँ तो गए। चलो मेला घुमाओ भाई अब हमका। हाँ चलो घूम चलो। देखो कितना बढ़िया बढ़िया। राजू के बापू। हाँ राजू के मम्मी। देखो हम कबर है ना, ये हार ले दे। हाँ हाँ। अरे हार बहुत महंगा मिली राजू की मम्मी। अरे पहले पूछिए तो। क्या रुपया का हार है भाई? ये वाला। अरे पहले इसको ढंग से देखिए तो। तय राजू की मम्मी यहाँ पे देखो, आप पहने का हमका तो पहने का ही नहीं कि हम देखी। आइए अंकल जी, ले जाइए 5 रुपए में ले जाइए। अच्छी क्वालिटी साड़ी। कितने का है ये? ये 350 का। 350 का। 350? हाँ। अरे 10-5 कम दे देना भाई साहब। हमका लेके दियो। ये का लेके थे? हाँ।
क्या बाद में ले लियो? नहीं हम नहीं जाने कुछ, हमका आज लेके दियो। अरे यार हटवा के दुकान है, बड़ी महंगा महंगा सामान बेचा थी। रायबरेली की है, रायबरेली के नहीं, तुमका तो हम हटवा में देखा रहा, एक बार सामान बेचा। हटवा में देखी तो वहाँ मेला में गए थे ना। अच्छा हटवा के जब मेला रहन तब गए रहे, और हम कही कि हटवा के दुकान ही आया। ये रायबरेली की दुकान। अच्छा लेके दियो हमका। कंघे भी ले लेना। इधर आओ, राजू की मम्मी समझा करो, पैसा वैसा ज्यादा है नहीं। हम नहीं जाने कुछ, हमका लेके दियो बस। धन है मेहरारू, ये इनका ही खातिर मेला वाला लेके आवत नहीं रहे, ज्यादा पैसा वैसा है नहीं ना, बेइज्जती करवाओ में लाग रहा। राजू की मम्मी हाँ कही थे कि भारी में ले लिए, चले यहाँ नहीं सही। चलो अच्छा आगे चलो। आगे हाँ मेला में। हाँ मेला में आगे घूम लियो, आगे ले लियो। सिर्फ 200 में आइए, देखिए लंबाई चौड़ाई देखिए, कलर डिजाइन। आइए दीदी आइए। भावना, मेले में तुम आ गए हैं। हाँ स्वामी जी। आप तुम्हें शॉपिंग करना है तो करो, हमारी तो ड्यूटी है यहाँ, हमें तो अपनी ड्यूटी करना है। ठीक है स्वामी जी। बेटी जी ना, आओ आओ मेले में घूम कर, क्यों नहीं? देख लो मेरा। बहन जी आइए। अरे आइए अच्छे कलर डिजाइन की साड़ी लीजिए, लहंगा लीजिए, चुनरी लीजिए। ये आपके लिए ये बहुत अच्छी अच्छा कलर है। डिजाइन की लीजिए। ये लहंगा आपके ऊपर बहुत अच्छा लगे। पूरा खोल के दिखाइए, पूरा खोल के देख लीजिए बहन जी। सिर्फ 250 का है। ये माल हमारा भगवान मुठैया से आ रहा है, इसमें के कान का। अच्छा कलर डिजाइन का है। और कैसे ये क्या है? ये साड़ी है, अच्छी बनारसी साड़ी ले जाइए। माथ की बिंदी रखी हुई है। हाँ हाँ है। ये कपड़ा की कम सही है, कम सही अरे है। दूसरा ले लीजिए बहन जी, ये लीजिए दुपट्टा, लीजिए दुपट्टा। इसमें का ले लीजिए लहंगा, ले लीजिए बहन जी। यहाँ पे तो जो लेना था ले लिया, लेकिन स्वामी जी जब रास्ते में आ रही थी ना, तो वो जो मुझे पहली दुकान मिली थी, अच्छा वहाँ पर मैंने एक गले का हार देखा है, और स्वामी जी वो हार मुझे बहुत पसंद है। अरे भावना, जब तुम्हें वो हार पसंद था तो मुझे बताना था, मैं वहीं तुम्हें खरीद देता। लेकिन स्वामी जी एक काम करो, चलो हम सबसे पहले चलकर उस हार को खरीद लेते हैं, वरना किसी ने उसे ले लिया तो फिर मेरा गला सुन्न रह जाएगा। ठीक है भावना, अगर ऐसी बात है तो चलो हम सबसे पहले तुम्हें वो हार खरीद देते हैं, उसके बाद हम अपनी ड्यूटी करेंगे। ठीक है स्वामी जी। बेटी जी बताइए। देखो बेटी, हम तुम्हारी माँ के साथ दुकान पे जा रहे हैं। क्यों नहीं पिताजी? तुम ये जो मंदिर है ना, अच्छा ये हाँ यहीं पे रहना, हम बहुत जल्द वो हार खरीद कर हम दोनों आते हैं। क्यों नहीं पिताजी? ठीक है, ठीक है पिताजी, कहीं जाना नहीं है, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहना। मैं यहीं रहूंगी। हम और तुम्हारी माँ बहुत जल्द वो हार खरीद कर। चल ठीक है मम्मी। और प्रिय, मम्मी पापा मुझे यहीं पे रुकने बोल गए हैं, और मैं दुर्गा माँ की प्रार्थना कर लेती हूँ, तब तक मेरे मम्मी पापा आ जाएंगे। कोई बात नहीं। दुर्गा माँ माता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, माता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, धूल
हूँ मैं मैया। सच कहती हूँ मैं मैया, तकदीर बदल जाए। नजरों में बसा लो माँ, नजरों से ना गिराना। नजरों में बसा लो माँ, नजरों से ना गिराना। नजरों से जो गिर गई मैं, नजरों से जो गिर गई मैं, मुश्किल है संभल पाना। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। झोली फैलाए हम, झोली फैलाए मैं, तेरे द्वार चली आई। क्या बताऊं, अब तो पूजा हो गई। अब मैं यही पास बैठती हूँ और अपने पिताजी को और मम्मी का इंतजार करती हूँ। नादान लड़की, इसे ये नहीं पता कि मैं देवी नहीं साकाल हूं। साकाल, मैं तेरा हरण करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये लड़की कहाँ गायब हो गई। साकाल। चल मेरे साथ, तुझे मैं अपनी रानी बना के रखूंगा। साकाल हूं मैं, साकाल।